नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहाँ अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। आज हम ट्रांसलेशन के स्पेशल फॉर्म्स के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो चले देर किस बात की, वीडियो शुरू की जाए। बच्चे, ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़े हैं 12 टेंस से, यानी टेंस के तीनों टेंस के 4 रूप, 12 रूपों को हमने पढ़ा है और सबके लिए वीडियो भी बना दिया है। आप उसमें देखें जा कर के, विस्तृत अगर आपको नॉलेज हासिल करना है तो एक एक वीडियो को अलग अलग जा कर के आप देखें। अभी हम कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं हिंदी में जिसको आप टेंस के आधार पर चाहे बनाना तो नहीं बन पाएगा, उसका ट्रांसलेट करना चाहिएगा कि टेंस के आधार पर कर ले तो मुश्किल होगा। इसके लिए कुछ स्पेशल, कुछ अलग ढंग से हम लोगों को बनाना पड़ता है और आप इसे स्पेशल ढंग से लाभ उठाए कि किस तरह से कोई सेंटेंस होगा तो हम उसे आसानी से बना देंगे। और कहीं भी टॉकिंग, कहीं भी डिस्कस करना है या आपको लिखना है, ट्रांसलेट करना है, तो इस तरह से आप इसको सही सही बना पाएंगे। देखिए, यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी अगर विश्वव्यापी सत्यता व्यक्त करना अगर हो तो वहाँ विश्वव्यापी सत्यता व्यक्त करने के लिए कुछ खास बातें देखनी होती है। जैसे देखें, यहाँ यदि हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं आदि लगा हो तो उसका ट्रांसलेशन इज और आर लगाकर बनता है। जबकि आपने देखा है कि ता है, ती है, ते है, तो उसमें इज एम आर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ होता है, होती है अगर लगा हुआ है सेंटेंस में तो वहाँ हम इज आर लगाते हैं और इसका अफर्मेटिव पैटर्न इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद इज या आर लिखेंगे और इज आर लिखने के बाद फिर हम एडजेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होता है, वहाँ वर्ब का काम एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसे इसको एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं तो दूध उजला होता है, मिल्क, तब मिल्क के हिसाब से आप इज आर लगाएंगे, इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। और दूसरे अगर देखेंगे तो बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन प्लूरल है इसलिए यहाँ आर लगाएं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। यह आपको अफर्मेटिव रूप में अगर वर्णन करना है, बात करना है तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर इसे इंट्रोगेटिव में लेना होगा, अगर कहीं आपसे किसी से बात करनी होगी कि क्या बच्चे नटखट होते हैं, तब वहाँ पर इसके जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें उसको पहले ला दीजिए। जैसे आपने पढ़ा है ऊपर में, अगर बच्चे नटखट नहीं होते हैं तो आप वहाँ निगेटिव में बता सकते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी। लेकिन यह विश्वव्यापी सत्य है कि बच्चे नटखट होते हैं तो अफर्मेटिव में ज़्यादा सूटेबल होता है। और निगेटिव आदि में भी आप प्रश्न कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि बच्चे नटखट नहीं होते हैं। आगे लाल नहीं होता है, अगर ऐसा भी कहेंगे तो भी आपको बनाना होगा फायर इज नॉट रेड। लेकिन यहाँ अफर्मेटिव बताए और इंट्रोगेटिव में इसी को बताना अगर होगा तब इंट्रोगेटिव में करें कि यहाँ कैपिटल से दीजिए इज या आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। क्या बच्चे नटखट होते हैं? क्या बच्चे नटखट होते हैं? तो बनाएंगे क्या बच्चे नटखट होते हैं, तो करेंगे
आर चिल्ड्रेन नाटी। नोटिफिकेशन दीजिए। तो इस तरह से बच्चे नटखट होते हैं, या क्या बच्चे नटखट होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह से आप यूनिवर्सल ट्रूथ में बना सकते हैं जो टेंस से अलग हट करके होता है। अब चले हम एम्फेटिक फॉर्म। एम्फेटिक रूप कैसे होता है? यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, टी के बाद तो है लगा हो। तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे। तो इसका पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ देखें V1 यहाँ इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। इसे पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब देखिए बच्चे, यहाँ कंप्लीमेंट दे देंगे। अब यह कैसे हो सकता है कि वह पढ़ता तो है। अब बताइए, किसी को आप बार बार कहते हैं कि क्या तुम पढ़ते हो। जब आप बार बार उसके कहेंगे तो क्या करेगा? वो बॉल लगा करके बोलेगा, जोर लगा के बोलेगा। आपने कहा किसी से कि पढ़ते हो। जब बार बार कहो कि पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक वह कहेगा, चीढ़ जाएगा और चीढ़ के कहेगा कि पढ़ता तो हूँ। अब पढ़ता तो हूँ तो जोर लगा दिया, इसलिए यह ता है के बावजूद इसमें आपको डू डज लगा देना पड़ेगा। यहाँ फॉर्म जो है कि डू डज लग गया। तो आप कहते हैं कि वह पढ़ता तो है, तो वह कहेगा ही डज रीड। अब वह कह दिया पढ़ता तो हूँ। इसी तरह से अगर वह पास्ट टेंस में अगर बोलेगा कि वह जाता तो था। अब अगर बोल रहे हो कि आप बार बार किसी को कहोगे तो जाते हो, जैसे आप कहते हो कि जाते हो तो उसमें चीढ़ आ जाएगी और बोलेगा जाता तो हूँ या गया तो था। तुरंत बोलेगा कि गया तो था, वह जाता तो था। तब यहाँ बना सकते हैं ही डिड गो। अब इसी को वह गया तो था, वह जाता तो था, यही हो, चाहे वह गया तो था, गया तो था, दोनों जो है सो यह सेम है। यह वह जाता तो था, वह ही डिड गो, वह गया तो था, ही डिड गो। तो यह एम्फेटिक रूप में हम जोर देने के लिए किसी को
यहाँ बनाएंगे तो डू डज और डीड लगा देते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद। अब आप इसे दूसरे पैटर्न पर देखें, दूसरा स्पेशल में देखें। जानना क्रिया के साथ हम क्या कमाल करते हैं। जानना क्रिया जहां होगा उसका दूसरा कुछ बात होता है। जैसे जब आप जानना क्रिया जब होगी तो हम कैसे करेंगे, जानना, यहाँ रहना, जानना जब क्रिया होगी तो आप इसका पैटर्न अलग ढंग से बनाएंगे। जैसे देखें, यदि हिंदी वाक्य में, यदि हिंदी वाक्य में जानना क्रिया लगा हो, क्रिया लगा हो, जानना क्रिया लगा हो, और उस जानना के पहले, उस जानना के पहले कोई ना, ने, नी लगी हुई दूसरी क्रिया हो, दूसरी क्रिया हो तो उसका ट्रांसलेशन बनाने का पैटर्न होगा इस तरह से। सब्जेक्ट प्लस नाउ, और तब उसके बाद में है हाउ, और तब उसके बाद लगाएंगे हाउ के बाद टू लगा देते हैं, हाउ और तब टू प्लस टू, अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आदि होगा तो अंत में लिख देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से देखें तो आप इसको बोल सकते हैं कि मैं संस्कृत बोलना लिखना जानता हूं। लिखना जानता हूं। अब देखिए यहां पर मैं संस्कृत लिखना जानता हूं, यहां देखिए जानना है अंत में, और उसके पहले के पूर्वकालिक क्रिया इसको कहते हैं, यह पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात इसके पहले भी कोई नाने नहीं लगा हुआ क्रिया है। तो यहाँ हम बनाएंगे इसका, यहाँ पहले हम सब्जेक्ट दे देंगे, तो आई का अंग्रेजी दे दीजिए, पहले सब्जेक्ट मैं का अंग्रेजी दे दीजिए आई, और तब उसके बाद में जानता हूँ, तब जानना का अंग्रेजी दे दीजिए आई नो, और उसके बाद में यहाँ पर हाउ टू लगाना अनिवार्य होगा, हाउ टू। अब तब आ गया वर्ब, आई नो हाउ टू राइट, आई नो हाउ टू राइट, और तब क्या है, यह ऑब्जेक्ट दे दीजिए संस्कृत, आई नो हाउ टू। अब देखिए यहाँ आई नो हाउ टू राइट संस्कृत। यह आपको जानना क्रिया अगर इस प्रकार से कही हो तो मैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, या इसको निगेटिव रूप में प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण करणीय वाक्य,
प्रत्यक्षीकरणीय वाक्य। यह कैसा होता है? जैसे सामने सामने का बोध हो। अब सामने हो तो वहां अगर जिस, इसको देखें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हाय है हो ही लगा हो, या हुआ हुआ है, हुई है आदि लगा हो, तो उसे आमने सामने का वाक्य कहते हैं, प्रत्यक्ष है। तो उसे प्रत्यक्ष सामने, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षीकरण भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हम दो तरह से बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन दो तरह से बनाएंगे। ए नंबर में अगर होगा मुख्य क्रिया हो, ए में यदि मुख्य क्रिया न हो तो पैटर्न होगा देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस मुख्य क्रिया ना हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसे एग्जाम्पल से देखिए, मुख्य क्रिया नहीं है इसलिए ये जो मार वाज वेयर के बाद में आपको कुछ देना नहीं है। तो देखिए यहां पर वह एक लड़का है। अब देखिए यहां पर यह देख रहे हैं हाय प्रत्यक्ष हो रहा है, सामने आप देख रहे हैं कि वह एक लड़का है। तो एक लड़का है, आप इसको बनाएंगे, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है तो बना दीजिए कि ही इज ए बॉय। वहां अब यह हो गया कि वह एक लड़का है, ही जब वह एक लड़का था। अब दे दीजिए, अगर हम पास्ट टेंस में इसको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? वह एक लड़का था। तो ही वाज ए बॉय। अब देखें वह एक लड़का था, ही जब हुआ। अब आपको यहाँ तो ए नंबर में बताया गया कि यदि मुख्य क्रिया न हो तो पैटर्न होगा, यदि मुख्य क्रिया न हो तो इसका पैटर्न यह हुआ। अब मुख्य क्रिया हो तब कैसे बनेगा, या बी नंबर में देखिए कि यदि मुख्य क्रिया न हो तो वो बनाए, और यदि मुख्य क्रिया हो तो पैटर्न बनेगा। वही जनरल वाला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
अब देखिए 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस कॉम्प्लीमेंट रखिए। अब वह है एग्जाम्पल में देखिए कि वह बैठा हुआ था, ही वाज, अब वर्ब दिया हुआ है, देखिए इज एम आर वाज में से लगा है ही, और तब वर्ब 1 प्लस ING, तब यहाँ ही वाज सिटिंग, ठीक है, ही वाज सिटिंग हो गया। इस तरह से आप स्पेशल का हम अलग से बनाते हैं जो टेंस का आधार नहीं होता है, टेंस से अलग हटके होता है। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आज आपको जो मैंने बताया वह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।